प्यारे संतो जी, सतगुरु की हम सब पर बहुत बड़ी कृपा है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर निकल पाएं। सतगुरु की रहमतों के कारण ही हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जला। सतगुरु की रहमतें तो हम सब पर हमेशा बरसती रहती हैं, लेकिन कभी कभी हम रास्ता भटक जाते हैं और हम खुद उनकी रहमतों से दूर भागने लगते हैं, उनकी रहमतों को समझ नहीं पाते हैं और सतगुरु से ये अरदास करते हैं कि हे सतगुरु, हम पर रहमत कर, हम पर कृपा बनाए रख। लेकिन साथ संगत जी, सच तो यही है कि सतगुरु की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहती हैं, उनकी रहमतें हमेशा बरसती रहती है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कैसे हैं आप सब? दासी उम्मीद करती है कि आप सब बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। संतो जी, दासी आशा करती है कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी और साखी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें संतो जी। दासी पर बहुत बड़ी कृपा होगी। तो अब समय न गवाते हुए साखी शुरू करते हैं। संतो जी, गंगा के तट पर एक संत का आश्रम था। एक दिन उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुवर, शिक्षा का निचोड़ क्या है? संत मुस्कुराते हुए बोले, एक ना एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा। संतो जी, कुछ दिन बाद संत ने उस शिष्य से कहा, इस पुस्तक को मेरे कमरे में तख्त पर रख दो। संतो जी, शिष्य किताब लेकर संत के कमरे में गया और वहाँ पे बहुत अंधेरा था। शिष्य तुरंत लौट आया, वो डर से काँप रहा था। संत ने पूछा, क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो? तो शिष्य ने बोला, कमरे में सांप है। संतो जी, संत बोले, तुम्हें भ्रम हुआ है, कमरे में सांप कहाँ से आएगा? तुम फिर जाओ और मंत्र का जाप करना, सांप होगा तो इस मंत्र को सुनकर भाग जाएगा। संतो जी, शिष्य दोबारा संत के कमरे में गया, मंत्र का भी जाप किया, फिर भी सांप नहीं भागा। वो फिर डर कर संत के पास गया और बोला, मंत्र भी पढ़ लिए पर वो सांप नहीं जा रहा है। संतो जी, संत ने कहा, इस बार दीपक लेकर जाओ, दीपक की रोशनी में वो भाग जाएगा। संत के कहे अनुसार शिष्य इस बार दीपक लेकर गया तो देखा वो सांप नहीं, रस्सी थी जो लटक रही थी और अंधेरे के कारण उसे रस्सी सांप दिख रही थी। तब शिष्य ने कमरे से बाहर आकर संत को बताया कि वो सांप नहीं, रस्सी थी जो लटक रही थी और अंधेरे में मैंने उसे सांप समझ लिया। संतो जी, संत बोले, इसी को भ्रम कहते हैं। ये संसार गहन भ्रम जाल में जकड़ा हुआ है। ज्ञान के प्रकाश से ही इस भ्रम जाल को काटा जा सकता है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम बहुत से भ्रम जाल में उलझते जाते हैं और आंतरिक दीपक के अभाव में उसे दूर नहीं कर पाते। ये आंतरिक दीपक का ज्ञान संतों का संग सत्संग में मिलता है। जब तक ज्ञान का आंतरिक दीपक प्रज्वलित नहीं होता, लोग बाहरी भ्रम जाल में उलझे रहते हैं। इसलिए किसी संत सतगुरु की शरण जरूरी है, जिससे अपना जीवन सफल करने के लिए आंतरिक दीपक को प्रज्वलित कर पाए, वो भी ज्ञान के द्वारा। संतो जी, कहने का भाव है, ये दुनिया भ्रम जाल में डूबी हुई है और समय के रहबर सतगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान की दात देकर इस भ्रम जाल से निकाल रहे हैं। हमारे अंदर ज्ञान के दीपक को जला रहे हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा रहे हैं।
संतो जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि सतगुरु ने हमें चुना है और सतगुरु की कृपा हम सब पर हमेशा बरसती रहती है। ये दुनिया पल पल हमेशा अपने भ्रम जाल में फंसाती रहती है, लेकिन सतगुरु की रहमतें से, सतगुरु की कृपा से हम इस भ्रम जाल से निकलते जाते हैं। संतु जी, हम जीवन इस निरंकार का आसरा लेकर चलेंगे तो हमारे रास्ते भी मिलते जाएंगे और हम कभी अंधकार में नहीं फंसे रहेंगे। हमेशा हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलते जाएंगे। संतो जी, जब जब निरंकार का आसरा लिया, मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए, रास्ते के कांटे फूल बनकर खिलते गए। ये वो रहमत है मेरे सतगुरु की, वरना उसी राह पर लाखों फिसलते गए, वरना उसी राह पर लाखों फिसलते गए। संतो जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।